अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 10th की बुक फिज़िक्स की स्टार्ट की थी। उसके फर्स्ट चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल किए थे जो कि चैप्टर नंबर 10 है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 के 10.6 न्यूमेरिकल से इस एंड तक। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है 10.6 की। A wooden bar vibrating into a water surface in ripple tank has frequency of 12 Hz. The resulting wave of wavelength of 3 cm. What is the speed of wave? सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में उससे क्या दिया हुआ है, एक तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है f जो कि हमारे पास 12 हर्ट्ज। इसके अलावा हमें उससे दी हुई है वेवलेंथ, उससे दी हुई है 3 सेंटीमीटर। आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। ये मीटर आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.03 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, द रिजल्टिंग वेव है व्हाट इज द स्पीड। हमने स्पीड फाइंड करनी है। सो स्पीड का सिंपल फार्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ है जो कि है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। एफ हमारे पास 12 है और लैम्डा हमारे पास 0.03 है। सो इसको हम जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट है, ये आपने ज़रूर साथ लिखना है। सो ये हमारे 10.6 न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.7 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन स्प्रिंग हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज and travels along the length of spring of 90 मीटर in 5.0 सेकेंड। हमने फाइंड क्या क्या करना है, पीरियड हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड टी हमने स्पीड वेव की फाइंड करनी है और लैम्डा फाइंड करना है हमने। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। उसे जो दिया हुआ है 190 हर्ट्ज और एक उसने लेंथ दी हुई है जिसको हम डी से करेंगे डिनोट, वो है 90 मीटर। और उसके अलावा जो टाइम हमें दिया गया है वो है 5.0 सेकेंड। ओके, हमने फाइंड क्या क्या करना है, एक तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो स्पीड है वी। और थर्ड वन जो हमने फाइंड करना है वो है वेवलेंथ लैम्डा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टी को आप फार्मूला आपको पता है जो कि 1/f होता है। फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी है जो कि 190 हर्ट्ज है। इसको जब हम सॉल्व कर ये हमारे पास आंसर आएगा 0.01 सेकेंड। सो हमारे पास टाइम आ गया 0.01 सेकेंड। अब दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है वेव स्पीड। वेव स्पीड का आपको फार्मूला एक आपकी बुक पे लिखा हुआ है v इज इक्वल टू डी बाई टी। डी उसने दिया हुआ है हमें जो कि है 90 मीटर। टाइम उससे जो गिवन है वो है 5 सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। सो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये टाइम जो है ये हमारे पास 0.5 सेकेंड है। ये 0.5 सेकेंड, ये आप करेक्शन कर लें, ये 0.5। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। 180 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेव की जो स्पीड है वो आ गई। अब हमने जो फाइंड करना है वो है लैम्डा। आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे एक फार्मूला लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से आपने f को लैदा कर लेना है, v डिवाइडेड बाई f हो जाएगा। सॉरी, लैम्डा को लैदा कर लेना है। आप सिंपल आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। 180 आपने फाइंड किया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन थी वो 190 है। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.95 मीटर। ये हमारे थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10.8 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है वाटर वेव्स इन शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन at the rate of 4.8 oscillation per second. What is the speed of water waves? What is the period of water waves? सबसे पहले हम इसकी लिख लेते हैं गिवन डाटा। सबसे पहले उसने हमें लॉन्ग दिया हुआ है
ये हमारे पास वेवलेंथ है 6.0 सेंटीमीटर और ऑसिलेशन पर सेकंड जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 4.8 हर्ट्ज। हमने फाइंड क्या करना है, एक हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है और सेकंड हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, हमने फाइंड करनी है वेव स्पीड। आपको पता है वेव स्पीड का फॉर्मूला तो था v=f लैम्डा। हम इसमें पुट कर लेते हैं 4.8 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और 0.06 जो है हमारे पास उसकी वेवलेंथ है। सो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.288 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 0.29 के। सो हमारे पास जो वेव स्पीड है वो आ गई 0.29 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेव स्पीड आ गई हमारी रिक्वायर्ड जो थी, एक वेव स्पीड थी और सेकंड हमारे पास टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड अब फाइंड कर लेते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है, ये रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का। सो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे 1.48। सो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड टाइम पीरियड आ जाएगा जो कि है 0.21 सेकेंड। इनको डिवाइड करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 0.21 सेकेंड। ये हमारा टाइम पीरियड भी आ गया। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 10.9 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर across of 5 hertz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter. What find time the wave need to cross the tank. हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है जबकि हमें उसने दिया हुआ है, एक तो हमें लेंथ विच इज इक्वल्स टू डी, हमें डी दी हुई है सेंटीमीटर में है, ये हम इसको मीटर में कर लेते हैं 0.8 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो हमें उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 5 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ इज इक्वल्स टू 40 मिलीमीटर। मिली आपको पता है 10⁻³ होता है। सो ये हमारे पास आ गया 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो सबसे पहले टाइम का फार्मूला आपको पता है t इज इक्वल्स टू, आपको पता है जो v है वो d/t के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे हमने t फाइंड करना है, t उस साइड पे जाएगा, ये आ जाएगा d/v और यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको तो v इज इक्वल टू f लैम्डा के इक्वल होता है। f हम 5 हर्ट्ज गिवन है और ये 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ हमारे पास वेवलेंथ है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड। ओके, और अब हम इस v की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे, देन हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है वो आ जाएगा। t किसके इक्वल है, d/v के। d की वैल्यू क्या है 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय हमने जो फाइंड किया है वेलोसिटी वो हम यहाँ लिख देंगे वेव स्पीड विच इज इक्वल्स टू 0.2। सो इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम पीरियड आ गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.10 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। ये मेगा का साइन होता है। where 1 mega is equals to 10⁻6 and speed of radio waves is 3 multiply 10⁸ meter per second. हमें गिवन एक तो स्पीड है विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड और एक हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि है 90 मेगाहर्ट्ज। मेगा 10⁻6 की इक्वल होता है। सो ये हो गया 90 मल्टीप्लाई 10⁻6 हर्ट्ज। हमने फाइंड क्या करना है, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है विच इज इक्वल्स टू लैम्डा। सो आपने फार्मूला पेज नंबर 12 पे पढ़ा है v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। यहाँ से हम लैम्डा को अलहदा कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा v डिवाइडेड बाय f। सो हम यहाँ पे v और f की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आपको पता है v की वैल्यू जो गिवन है वो है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 90 मल्टीप्लाई 10⁻6 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 3 1 330 टाइम, ये हमारे पास 10⁻6 जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 8 - 6 डिवाइडेड बाई 30। ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻2 डिवाइडेड बाई 30।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.33। साथ में लैम्डा का यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेवलेंथ आ गई। यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।